Good morning, dear students. So, today we are going to start our next chapter of the social science book, class 6th, that is maps. In this chapter, we will learn maps and their types. We will see the what is map. Map जिसको हम हिंदी में नक्शा भी कहते हैं, ये होता क्या है, क्या इसका यूज़ है, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया। नेक्स्ट वी विल सी कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। एक मैप में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलकर एक मैप बनता है, या क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक मैप के अंदर। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग मैप एंड ग्लोब। मैप क्या चीज़ है, ग्लोब तो आप देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर में लगा हुआ है ग्लोब। ग्लोब की और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, क्या होती है डेफिनेशन और डिफरेंस क्या है इन दोनों में। सो लेट अस स्टार्ट। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैप। अगर आपको मैप को डिफाइन करना हो, सो मैप्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। तो एक अर्थ का आप बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन यानी कि अगर हम हिंदी में बोलें तो एक कॉपी उसकी, एक पर्टिकुलर आपने कॉपी कर दिया है उसका, कॉपी करके अगर आप उसको एक पेपर पे अगर कॉपी कर देते हैं अर्थ के पिक्चर को कि अर्थ दिखने में कैसा है, तो एक रिप्रेजेंटेशन अगर आप बनाते हैं अर्थ की या उसके किसी पार्ट की, क्योंकि देखो मैप की खासियत ही यही है कि मैप पूरे अर्थ का भी बन सकता है, और मैप जो है अर्थ के पूरी कंट्री का, एक किसी स्टेट का, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश का भी मैप हो सकता है। और अगर छोटे पे जाए तो एक आपके सीहोर का हो सकता है। सीहोर का नहीं तो आपके जो जिस कॉलोनी में आप रहते हैं उसका मैप भी बन सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारी कॉलोनीज के बाहर जो है, जैसे अगर आप सीहोर में देखें ड्रीम सिटी कॉलोनी के बाहर एक मैप लगा है कॉलोनी का, कि सीहोर में उस कॉलोनी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा इंसान रहता है। और एक सबसे छोटी यूनिट की बात की जाए तो आपके एक पर्टिकुलर घर का मैप भी बनता है। ओके, जैसे मेरे पिछले साल मुझे याद है जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने क्लास 6 में। सो बहुत सारे बच्चों को मैंने होमवर्क दिया था कि आप अपने घर का मैप बनाएं। सो आप भी चाहे तो बना सकते हैं अपने घर का मैप, कि आपका कहाँ कहाँ कौन कौन सा रूम है, ऑन अ पेपर। It was earlier used by travelers to find their routes to different countries, but it was difficult to be understood by normal peoples because of its language and terms used by। सो ट्रैवलर्स जो थे पहले ज़माने के, देखिए पहले कोई ऐसा तो था नहीं कि आप जा रहे हैं रोड पे ऊपर लेकर भोपाल इस तरफ, इंदौर इस तरफ 200 किलोमीटर, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो हर ट्रैवलर को जिसको जाना था ट्रैवल करते हुए पैदल या अपनी किसी चीज़ से, वस्तु से, तो वो अपने हिसाब से जो है मैप्स रास्ता पूछते पूछते जब एक बार कहीं जाते थे, मान लीजिए कोई इंडिया आया, लोगों से रास्ता पूछते 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 तो उसने अपने क्या किया, एक पेपर पे ड्रॉ करता चला गया वो अपने हिसाब से कि यहाँ से मुझे यहाँ मुड़ना है, यहाँ से मुझे यहाँ मुड़ना है, तो वो एक तरीके का मैप बन गया उसके पास। जब भी अगली बार कोई गया उस रास्ते से तो उसने उसको मैप दे दिया कि ले जाओ भैया मेरा ये मैप, या बना के चले आओ वैसा का वैसा। सो उस समय लोगों के लिए थोड़ा ये इसको जानना मुश्किल था, क्योंकि जिसने बनाया है उसे ही समझ में आता था ये। बट नाउ इट हैज़ मेड इन यूनिफॉर्म स्टाइल सो कैन बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। पर अब मैप में कुछ चीज़ें ऐसी डालती जाती है जिसे आप कोई भी समझ सकता है। कोई भी अगर मैप देखेगा इंडिया का, आज की डेट में अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे अगर आप लेकर, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर एक, यहाँ इंडिया है, यहाँ पे इंडिया का मैप देख रहा था, यहाँ पर मध्य प्रदेश सब लिखा था उसमें। अब कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं रही उसमें अब। टाइप्स ऑफ मैप। So there are mostly three types of map we can see. First is physical. फिजिकल मैप की देखिए क्या खासियत होती है। सो दे आर यूज टू आइडेंटिफाई लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज इन अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, तो लैंड फिजिकल मैप आप बोल सकते हैं जो हमारे अर्थ पे नेचुरल चीज़ें होती हैं, जिसमें ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स की बात करें, रिवर्स की, ओशंस की, जिन्हें हम ह्यूमंस ने नहीं बनाया है, उन सारी चीज़ों को अगर आप मैप में दिखाते हैं तो उससे हम बोलते हैं फिजिकल मैप। By using a physical map, you can learn relative locations and physical characteristics of a place in a region. उस पर्टिकुलर रीजन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे कैसे पहाड़ हैं, कितनी ऊंचाई है, कितनी नदियां हैं, यू कैन ऑल सी दैट इन द मैप। दिस टाइप्स ऑफ मैप यूजेस डिफरेंट कलर्स शेडिंग टू शो रिलीफ फीचर्स ऑन द अर्थ। अब देखिए एक पर्टिकुलर पेज पे आप कैसे दिखाएंगे कि यार ये एरिया जो है इतना ऊंचा है, ये एरिया इतना नीचे है। सो ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर अगर यूज़ किया जा रहा है, तो ग्रीन कलर यूज टू शो लोअर एलिवेशंस। अगर कोई ग्राउंड है, ऐसे ही पार्क वार्क है, ऐसी ऐसी ज़मीन है हरी हरी, तो ये लोग उसको ग्रीन कलर से शो कर देंगे। और अगर कोई ब्राउन कलर दे आर यूजिंग फॉर हायर एलिवेशन, जैसे मान लीजिए पहाड़ दिखाना है इन्हें, तो ऐसे पहाड़ दिखाना तो इम्पॉसिबल है पेपर पे, ऐसा आप ड्रॉ तो नहीं कर देंगे ऑन अ पेपर। ऐसा ड्रॉ मतलब ऐसा आप उभरता हुआ नहीं दिखा सकते मैप पे, ऐसा वैसे ड्रॉ कर सकते हैं पहले चाहे तो इसको ये लोग शो कर देते हैं ब्राउन कलर से, ताकि पता चल जाए कि अच्छा ही थोड़ा ऊंचा एरिया है। और ब्लू कलर से वाटर शो हो जाता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप। अब देखिए वो वाला फिजिकल मैप था। फिजिकल मैप शोज ऑल द नेचुरल थिंग्स विच आर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, बट पॉलिटिकल मैप शोज
अगर हम पॉलिटिकल मैप की बात कर रहे हैं तो इसमें वो सब चीज़ें आती हैं विच आर क्रिएटेड और मेड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमंस ने बनाई हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैव क्रिएटेड स्टेट्स। हमने इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया है, तो अगर हम इंडिया का स्टेट वाला मैप देखेंगे तो वो होगा पॉलिटिकल मैप। एंड नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ रीजन, दे ऑल्सो इंक्लूड द फ्यूचर दैट ह्यूमंस हैव क्रिएटेड ऑन अर्थ सरफेस, जो ह्यूमंस ने बनाई हैं चीज़ें, जैसे कि रोड्स, सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज, बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों को अगर आप मैप में देखते हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट है आपका थीमेटिक मैप। ये थोड़ा दोनों से ही काफ़ी अलग है। इसमें आप कोई भी एक पर्टिकुलर थीम और पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो स्पेसिफाई करते हैं, उसको दिखाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जाम्पल इट कुड पोर्ट्रे वर्चुअली एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल एवरेज रेनफॉल, पॉपुलेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना रेनफॉल हो रहा है, कितना पॉपुलेशन हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर ऐसे मैप पे दिखा देना। जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप ड्रॉ कर दिया और उन्होंने बगल में टेबल बना दिया, ग्रीन कलर जहाँ जहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहाँ वहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ ब्राउन कलर होगा वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है रेनफॉल। तो इस तरीके से एक मैप जो कोई बाउंड्री नहीं दिखा रहा, ना कोई नेचुरल चीज़ें दिखा रहा है, उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप। सो हियर इज एग्जांपल ऑफ अ पॉलिटिकल मैप। सॉरी, मैंने पॉलिटिकल लिख दिया, ये इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल मैप। ये उल्टा कैसे हो गया? सो इट इज एग्जांपल ऑफ, यू कैन से, फिजिकल मैप। PHYSICAL, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, क्योंकि माउस लिखना बड़ा मुश्किल है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल मैप। आप देख सकते हैं इसमें आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिख रही होगी ह्यूमंस ने बनाई हो। इट इज़ ऑल नेचुरली क्रिएटेड। ये रिवर्स जो है दे आर नेचुरली क्रिएटेड। ये सब नाम लिखे हैं, डेजर्ट, थार डेजर्ट, इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ब्राउन कलर, ब्राउन कलर से आप जो दिख रही है पूरे हिमालयाज के पहाड़ हैं। दैट्स वाई इट इज डिपिक्टेड बाय ब्राउन कलर। ये और ब्राउन आप देख सकते हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है। और आप ये देखते हैं थोड़ा लाइट कलर जो है इट इज़ फॉर प्लेन्स, ये जो निचले इलाके हैं हमारे इंडिया के। ब्लू आप देख सकते हैं ओशियंस और रिवर्स में। एंड नेक्स्ट ईयर इज पॉलिटिकल मैप। यहाँ से लिखा है पॉलिटिकल मैप। सो देख सकते हैं ये पूरा ह्यूमंस ने जो है बनाया हुआ है। हम लोगों ने जो है ये पूरे इंडिया जो पहले दिखने में कुछ ऐसा था जिसमें कोई सी बाउंड्री वाउंड्री नहीं है, उसको हम ह्यूमंस ने ऐसे डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़, कंट्रीज। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। सो अ मैप हैज़ मेनली थ्री कंपोनेंट्स। एक मैप के अंदर तीन मेन चीज़ें होती है जिसके बिना एक मैप कुछ भी नहीं है। फर्स्ट है डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस शो करना होगा मैप में। नेक्स्ट है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं ये पता होना चाहिए मैप देखते हुए। और कुछ सिंबल्स, अगर कुछ चीज़ें आप लिख नहीं सकते बड़ी बड़ी मैप में तो उसमें सिंबल्स बना दें। लेट अस सी व्हाट इज डिस्टेंस, हाउ डिस्टेंस इज शोन। सो मैप इज अ टू डायमेंशनल मतलब एक पेपर पे हम बना रहे हैं इसको। ये रियल में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा दिखने में नहीं है, सिर्फ एक पेपर है, एक ड्राइंग आप बोल सकते हैं। It reduces the entire world on a paper. So to show distance, every map has certain scale shown on the top of the map. तो देखिए मैप के टॉप पे एक स्केल दिया होता है, कुछ ऐसा लिखा होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू मान लीजिए 5 किलोमीटर, ऐसा करके कोई लिखा होता है मैप में। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप एक मैप दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सीइंग अ मैप, ठीक है, मैप में मान लीजिए ऐसा कुछ ड्रॉ है। तो स्केल का देखिए मतलब क्या होता है, स्केल ये लिखा हुआ होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है, अगर आपने स्केल से नापते हैं इसको, तो अगर आप 1 सेंटीमीटर नापते हैं ऐसे, मतलब आपने 1 सेंटीमीटर में आपने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। सो इस तरीके से डिस्टेंस जो दिखाया जाता है स्केल के रूप में, या आपने स्केल से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नाप लें, और वैसे ही जो है इसको आप नापते चले, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर। ऐसे करते करते जितने सेंटीमीटर आप मैप पे स्केल से नापेंगे उतने आप किलोमीटर पार कर जाएंगे। नेक्स्ट इज द मैप स्केल इज यूजुअली लोकेटेड इन द लेजेंड बॉक्स। ऐसा बॉक्स बना होता है, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखिए लिखा है माइल्स, किलोमीटर्स, ऐसा स्केल होता है कि आप इतने माइल पार करेंगे तो आपने इतने किलोमीटर पार कर लिए, ऐसे करके स्केल बना होता है। विच एक्सप्लेन द सिंबल एंड प्रोवाइड्स आइदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ मैप। जैसा एक बॉक्स बना होता है मैप के ऊपर जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें स्केल होता है, सिंबल्स का मतलब क्या है वो सब भी लिखा होता है। सो मैप स्केल कैन बी प्रिंटेड इन वेरियस वेज। एक स्केल कई तरीके का भी हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं लीनियर और बार स्केल। ऐसा बार और लीनियर शेप में स्केल जो बन जाता है आपका, इट यूजुअली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंसेस ऑन द मैप एंड द रियल वर्ल्ड। कि मैप के अंदर जो आप चीज़ देख रहे हैं, अगर हम उसमें डिस्टेंस कवर करते हैं तो रियल वर्ल्ड में जो मैप है, जो रियल चीज़ है, उसमें कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला मैप में अगर आप 1 सेंटीमीटर का कवर कर रहे हैं डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर आपने मूव किया यहाँ से वहाँ, तो आपने रियल लाइफ में मान लीजिए लिखा है 5 किलोमीटर मूव कर लिया।
तो ऐसा करके दिया होता है मैप के ऊपर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्शंस। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन जो है मैप में शो होती ही होती है। मैप को अगर आपको सीधा पकड़ रहे हैं, उल्टा पकड़ रहे हैं, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं तो ये डायरेक्शन में डिपेंड करता है। वैसे अगर आप इंडिया का देखेंगे तो आपको पता है, पर आपने किसी और ऐसी जगह का देख लिया मैप जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, जैसे मैं आपको कैलिफोर्निया का अगर मैप दिखाऊं, तो आपका भी कैलिफोर्निया दिखा नहीं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि मुझे नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है? तो उसमें ऐसा एक शो होता है, ऐसा डायरेक्शंस बने होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि अच्छा ये नॉर्थ इस तरफ है, मतलब मैप को जो है मैंने सही पकड़ा है। अगर नॉर्थ नीचे दिख रहा है मतलब मैप मैंने उल्टा पकड़ रखा है। सो द फर्स्ट थिंग टू नोट इन मैप इज डायरेक्शन। The top of a map shows the north direction. This is the top of the map is shows north direction. Bottom shows the south. Towards the right is the east and the west lies to the left. तो आप देख सकते हैं सब कुछ. Look at the map of India in the atlas. The point between the north and the west is northeast. Okay, तो इसके बीच का जो पॉइंट है आपका ये नॉर्थ वेस्ट होते हैं. इनके बीच उसके पॉइंट नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला पॉइंट इज नॉर्थ ईस्ट. साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट. सम वेज टू फाइंड डायरेक्शंस. डायरेक्शन जैसे अगर हम नहीं पता लगा पा रहे हैं, पुराने लोग जो हैं जब उनके पास ऐसा नहीं था तब उन्होंने डायरेक्शंस कैसे पता लगाए होंगे? सो बाय फेसिंग द राइजिंग सन. ओके, राइजिंग सन को फेस करते हुए डायरेक्शन पता लगा सकते हैं आप. जैसे फॉर एग्जांपल वी ऑल नो दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. जैसे मान लीजिए सन इस तरह से राइज हो रहा है, आपको दिख रहा है हाँ ये सन राइज हो रहा है, तो अगर आपका चेहरा इस तरफ है मतलब आप किस तरफ देख रहे हैं? ईस्ट तरफ. ठीक है, बहुत सारे लोग जिनके पास मैप नहीं होता, कंपास नहीं होता, जैसे अगर एक तरह का कंपास भी है, कंपास मैग्नेटिक कंपास ऑल्सो, ये भी डायरेक्शन पता करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो जैसे अगर आप सन की राइजिंग की तरफ देख रहे हैं तो मतलब ईस्ट देख रहे हैं, तो आपके जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा? साउथ. इसके ऊपर वाला हो जाएगा आपका नॉर्थ, और इसका बिल्कुल अपोजिट इस तरफ वाला हो जाएगा आपका वेस्ट. सो मैग्नेटिक कंपास इज ऑल्सो अ वे टू फाइंड डायरेक्शन. और विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार. पोल स्टार जो है आपका, अगर आप पोल स्टार मान लीजिए आपको दिख रहा है और अगर आप उसकी तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है, तो आप मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर आप उससे उल्टा जाएंगे तो इट इज साउथ, और उसके बाद इधर ईस्ट इधर वेस्ट. नेक्स्ट सिंबल्स. तो मैप के अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जो चीज़ें हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी दिखा नहीं सकते, उस चीज़ को हम सिंबल्स बना लेते हैं. जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए मैटर रोड, उसके लिए आपने ऐसा डबल लाइन शो कर दी. ओके, आपने सबसे कॉमन चीज़ देखी होगी अगर मैं बात करूँ तो रेलवे लाइन की है. ओके, तो रेलवे लाइन दिखाने के लिए मैप में ऐसा सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं. रिवर्स के लिए ऐसे से कोई लाइन लाइन यूज़ की जाती है, ऐसी कि हाँ ये रिवर्स जा रही है, बाद में ब्लू कलर. फॉरेस्ट के लिए ऐसा ग्रीन ग्रीन यूज़ किया जाता है. पोस्ट ऑफिस के लिए भी होते हैं बहुत सारे, मॉस के आगे छतरी है, टेम्पल है, चर्च है. तो देर आर सो मेनी सिंबल्स जिसको हमसे ड्रॉ करके वो दिखा देते हैं कि हाँ ये मैप में ये जगह इस जगह पे है ये चीज़. नेक्स्ट, व्हाट इज ग्लोब? तो ग्लोब इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर. थ्री डायमेंशनल फिगर यानी कि ये पेपर पे नहीं है, हमारे रियल ऑब्जेक्ट है एक. अगर हम इसको हाथ लगा सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, इसको हम घुमा के देख सकते हैं, तो देख सकते हैं आप ग्लोब ऐसा होता है दिखने में. सो इट शोज रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. ये बिल्कुल रियल रिप्रेजेंटेशन है पूरे अर्थ की. देखिए ग्लोब की एक यही नुकसान है, यहाँ फायदा बोले जैसा समझें कि ग्लोब पे जो है आप एक पार्ट नहीं शो कर सकते अर्थ का. जैसे हमने मैप में देखा था कि मैप कैन शो अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ऑल्सो. अगर आप एक घर का मैप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, और अगर आप घर का ग्लोब बनाना चाहें सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ग्लोब कैन ऑलवेज बी मेड ऑफ फुल अर्थ. पूरे अर्थ का ही बनता है, देख सकते हैं आप, ये पूरे अर्थ का है, आपको अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट दिख रहा है. पर अगर मुझे मैप बनाना हो अफ्रीका के इतने से एरिया का तो मैप बना सकता हूँ, पर ग्लोब नहीं. सो डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप यही है. मैप इज अ टू डायमेंशनल फिगर, एक ड्राइंग होती है पेपर पे, जबकि अर्थ जो है थ्री डायमेंशनल है, ये ड्राइंग नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट है. अ ग्लोब रिप्रेजेंट होल अर्थ वेयर एज मैप कैन ऑलरेडी शो अ पार्ट ऑफ अर्थ. ये बात कर ली हमने. ग्लोब इज मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल, प्लास्टिक का या आयरन स्टील सबका बना होता है. सो इट इज हार्ड टू कैरी इट, एंड अ मैप इज मेड अप ऑफ पेपर सो कैन बी फोल्डेड एंड इजीली कैरीड. इसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, कई बार ग्लोब काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं साइज में. सो इट इज़ हार्ड टू कैरी. जबकि एक मैप को आपको अगर कैरी करना है तो आपने पेपर फोल्ड किया, लेते चले आप. ग्लोब शोज जस्ट लाइक रियल अर्थ, वाइल मैप पे जैसा रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर. दिखने में बिल्कुल रियल अर्थ की तरह होता है, जैसा अर्थ, जैसा गोलाई में अर्थ है हमारा जियोइड शेप का. ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो अर्थ हमारा सर्कल या स्पीयर नहीं है, इट इज़ ऑफ जियोइड शेप. ये ऐसा नाम है कुछ. व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? तो इट इज GEOID, जियोइड. तो ये भी जियोइड शेप का एक गोला होता है आपका ग्लोब. तो बट जस्ट लाइक अ रियल रिप्रेजेंटेशन, जबकि मैप नहीं होता. So in the last, thank you. If you have any questions, please you can ask me in the comment section. Let me know.